जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करवा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस में 9C एक्सरसाइज तक के 9 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब 9C एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। अब आप अपनी बुक RS अग्रवाल ओपन कर लेना। वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 -1 और 2, बी मैट्रिक्स दे रखी है 5 0 2 -3, सी मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 4 0। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले में फाइंड करना है ए बी प्लस सी, फिर सेकंड पार्ट में ए बी प्लस ए सी, फिर थर्ड पार्ट में ये बताना है कि ये LHS इसके RHS के इक्वल है या नहीं। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं इसका, ठीक है। तीनों पार्ट कराऊंगा। पहला पार्ट शुरू करते हैं। ए बी प्लस सी निकालना, ए बी प्लस सी मैंने आपको पहले भी बताया है। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व कर लिया करो, आपके लिए ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स को सोल्व कर लो, बी प्लस सी मैट्रिक्स को, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। बी मैट्रिक्स को लिख लो 5 0 2 -3 और प्लस का साइन है तो प्लस। सी मैट्रिक्स को लिख लो 2 -1 4 0, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को बड़े आराम से ऐड कर दो। देखो 5 + 2 7, 0 + -1 -1, 2 + 4 6, -3 + 0 -3। ये आपने बी प्लस सी निकाल दिया। लेकिन जी आपको तो ए बी प्लस सी निकालना है ना, तो ए बी प्लस सी यानी कि आपको ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है बी प्लस सी की मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो देखिए ए मैट्रिक्स देखिए क्या है। ए मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 4 -1 और 2, ठीक है। और अब बी प्लस सी मैट्रिक्स आपने ये अभी ऊपर निकाली है 7 -1 6 -3, ठीक है जी। अब इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मैंने आपको इतनी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सिखा दिया, अब आप शायद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 2/2 ऑर्डर लिख दिया मैट्रिक्स का। ये दोनों सेम होने चाहिए ना, ये दोनों अगर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी 2/2 की। चलो जी करें मल्टीप्लाई। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता 2/2 क्या आएगी, A11 A12 A21 A22। A11 अगर आप निकालोगे तो फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से होता है। देखो ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो A12 इस पोजीशन, इसकी पोजीशन देखो A12 तो यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 को करोगे -1 के साथ और 4 को करोगे -3 के साथ, ठीक है, वेरी गुड। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को करोगे 7 के साथ, 2 को करोगे 6 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को करोगे -1 के साथ, +2 को करोगे -3 के साथ, ठीक है जी। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। इसको अब आप आराम से सोल्व कर दोगे इसको। देखो जी यहाँ तक मैंने कर दिया है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 3 7 21, 4 6 24, 3 को -1 से करोगे -3, 4 को -3 से करोगे -12, 1 को 7 से करोगे -7, 2 को 6 से करोगे +12, -1 को -1 से करोगे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। 2 को -3 से करोगे -6। अब इसके रिजल्ट्स को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है जी। ये लो जी आपके लिए लिख देते हैं। 4 और 1 कितना हो गया 5, और 2 और 2 कितना हो गया 4, 45, -3 और -12 -15, -7, 12 में से 12 में से 7 गए 5, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का। 1 -1 -6 -5, ठीक है जी। ये आ गया जी अपने पास 45 -15 5 -5 क्या आया है, जो आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट किया था, ए बी प्लस सी, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया, ठीक है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी का आंसर। देखो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए बी प्लस ए सी मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए बी प्लस ए सी, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर होमवर्क ज़्यादा देते हैं, ठीक है, कुछ तो होमवर्क मैं दूंगा क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास में है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास समझ के करना है इसको, ठीक है। ए बी और ए सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड कर लेंगे,
ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ए बी फाइंड करते हैं। देखो ए, पहले ए बताओ, 3 4 -1 2, फटाफट लिखो जी, 3 4 -1 2। ठीक है, ये तो ए लिख दिया, बी लिखो अब 5 0 2 -3, 5 0 2 -3। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई फटाफट करवा दो जी, 2/2 2/2, ये सेम होने चाहिए, ये सेम है, और 2/2 की न्यू मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब फटाफट करवा दो जी। ठीक है, A11 A12 A21 A22, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 3 को करेंगे 5 से और 4 को करेंगे 2 से। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को करेंगे 0 से। ठीक है, और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई -3 से। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ऐसे देखो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्यारे -3 से। ठीक है, देख लेना कोई एलिमेंट में मिस्टेक ना हो बस। ठीक है, 3 5 × 15 +4 2 × 8, और 3 को 0 से करेंगे 0 और 4 को -3 से करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, -12। -1 को 5 से करेंगे -5 और 2 को 2 से करेंगे 4, -1 को 0 से करेंगे 0 और 2 को -3 से करेंगे -6। ठीक है, विजिबल होगा यहाँ तक। अब देखो, अब आगे करते हैं इसको। ठीक है, 15 और 8 फटाफट बताइए, फटाफट हरी अप, 23। ठीक है, और ये 0 -12 -12, -5 + 4 -1, 0 -6 -6। अब हम किसको फाइंड करेंगे, ये अपने पास प्यारा ए बी आ गया। अब हम अपना प्यारा ए सी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए सी, तो ए तो अपने पास यही रहेगा, 3 4 -1 और 2। सी देख लें पीछे से, ये रहा सी। सी क्या है, 2 -1 4 0। सी क्या है अपने पास, सी लिखो 2। ठीक है, -1 4 0, -1 4 0, ये अपने पास है सी। चलो जी, इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप मेरे से पहले कर देंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, अब 2/2 और 2/2 ये सेम है तो हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही 2/2 ऑर्डर की आएगी। वेरी सिंपल। ठीक है, देखो अब A11 A12 A21 A22 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को -1 से, 2 को 0 से। ठीक है जी, आप बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3 2 × 6 और 4 4 द, दिख रहा है ना, 3 2 × 6 4 4 द 16, और 3 को -1 से करेंगे -3 और 4 को 0 से करेंगे 0 और -1 को 2 से करेंगे -2, 2 को 4 से करेंगे 8, -1 को -1 से +1 और इसको करेंगे 0। ठीक है, ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास ए सी आएगा। ठीक है, अब इस ए सी के रिजल्ट को यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो 6 + 6 कितना आ जाएगा, सॉरी 16 + 6 22, -3 + 0 -3, -2 + 8 + 6, 1 + 0 1। ये आपके पास ए सी आ गया जी। ठीक है, और ए बी आपके पास ये था, ए बी है आपके पास ये, और आपको फाइंड क्या करना है, देखो ए बी + ए सी, यानी कि अब क्या करेंगे आप मेरे को खुद बता दीजिए। आप इन दोनों के रिजल्ट को ऐड कर देंगे। चलो करते हैं, इन दोनों के रिजल्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, इस पेज पे कर देता हूँ, इन दोनों के रिजल्ट को ऐड करना है, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी का रिजल्ट लिख देता हूँ, ए बी + ए सी निकालना है, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए बी का रिजल्ट लिख रहा हूँ, देखो आपके सामने ही है, 23 -12 -1 -6। ठीक है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है ए सी को प्लस करना है। देखिए जी, ए सी को प्लस करेंगे, ए सी है अपने पास 22 और -3 और क्या है 6 और 1।
ठीक है। अब इन दोनों को देखिए क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड तो आप बहुत होशियार बच्चे हैं, देखो ऐड तो अपन कर देंगे। 23 को 22 से करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45। अब -12 और -3 कितना आएगा -15, और -1 + 6 कितना आएगा 5, -6 + 1 कितना आएगा -5। ये लो जी, आपका मैंने सेकंड पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट करवाता हूं मैं आपको। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए इसका थर्ड पार्ट अब हम करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन भी आपके सामने है सब कुछ। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वेश्चन, AB + C और AB + AC। ये पूछ रहा है कि क्या ये क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसका मतलब है कि क्या ये LHS RHS के इक्वल है। तो देखो आपने AB + AC और A + B + C निकालना तो था। ठीक है, ये भी निकाला है आपने, ये भी निकाला। इन दोनों को पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो देखो आप ये अभी आपने AB + AC निकाला था, ये इस मैट्रिक्स लिख लेते हैं फटाफट। AB + AC निकाला था, ये निकाला है, ये रहा आपका AB + AC। लिख दें यहाँ से देख के 45। देखो आपको भी लिखना चाहिए। देखो 45 -15, चलो मैं लिख देता हूँ 5 और -5। ठीक है जी, ये देखो ये अपना आया था। ठीक है, ये अपना AB + AC आया था। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो अब हम करते हैं इसमें मतलब AB + C क्या आया था अपना, AB + C, AB + C ये भी बिल्कुल यही आया था जी। ठीक है, ये बिल्कुल यही आया था जी। 45 -15 5 = -5। तो अब क्या कहेंगे सर, ये इक्वल है। ठीक है, लिख देंगे कि ये इक्वल है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 12। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बिल्कुल सेम है। वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, बिल्कुल सेम है। अगर आप कहते हो तो करवा दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 12 कराता हूँ। जैसे मैंने ये 10th किया है वो 11th बिल्कुल वैसे। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 12 करते हैं। बहुत ईजी है। देखो AB, ये आपको 4 मैट्रिक्स दे दी, ABCD, ये कहता है AB + 2C - 4D निकाल लो। ओके जी, पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं जी। पहले हम AB निकाल के दिखाते हैं जी इसको। ठीक है, AB निकालना है तो A लिख लीजिए, मैट्रिक्स 3 -2 -1 और 4। ठीक है, और इसके साथ B मैट्रिक्स लिख लीजिए 6 और 1। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब 2/2 किया इसका ऑर्डर, आपको पता ना कैसे लिखते हैं ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, 1 2, तो 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसमें देखो 1 2। ठीक है, 2 रो है 1 कॉलम है। हाँ जी, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी वो 2/1 की आएगी, जो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा। तो आप उसको कैसे लिखोगे, जिसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा, उसको आप ऐसे लिखोगे जी, A11 A12, 2 रोज यानी कि 2 रोज और 1 कॉलम। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में एलिमेंट्स को बोल देता हूँ, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, A11 देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी, आप मेरे साथ बोलिए, 3 को सर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, +-2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब A12, ठीक है, सॉरी इसको A21 लिखेंगे, सॉरी A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और +4 को करेंगे 1 से। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखो, अब इसको ऐड कर देते हैं, हर एक चीज़ करवाएंगे, घबराना नहीं है। 3 6 द 18। ठीक है, और -2 को किससे करेंगे, क्या है ये 1 था जी। ठीक है जी, -2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, और -1 को 6 से करेंगे -6, और 4 को 1 से करेंगे 4। तो अब ये बताओ जी क्या आएगा फटाफट, 18 - 2 16, और -6 + 4 कितना आ जाएगा -2। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसके एलिमेंट्स, मुझे दिक्कत तो नहीं है ना। -2 से -1, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब हमने ए बी तो फाइंड कर दिया जी। अब पहले 2C, ये आपका स्केलर नंबर आ गया, आपका प्यारा स्केलर नंबर पहले, यानी कि 2C फाइंड करना है ना। चलो यहाँ पे 2C फाइंड करते हैं। C मैट्रिक्स लिख लो जी, पहले C मैट्रिक्स लिख ली, -4 और 5।
2 का मतलब क्या है, इसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो करवाओ जी फटाफट। 2 को 4 से माइनस है तो माइनस है, 2 को 5 से 10। ये लो जी, 1 सेकंड में कर दिया जी आपने, बहुत होशियार बच्चे हैं। 4 को डी से, यानी कि 4 को डी से, अब डी मैट्रिक्स लिखो फटाफट, हरी अप। ये रही जी आपकी डी मैट्रिक्स, ठीक है। 4 को डी से, ये रही डी मैट्रिक्स। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू द 8, 4 टू द 8, ठीक है। अब आपके पास तीनों चीजें आ गई, 4D आ गया, 2C आ गया और AB आ गया। अब इस रिजल्ट में पुट कर दो, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो इतनी इजी है, बहुत इजी है। AB प्लस 2C माइनस 4D, ठीक है। अब देखो AB मैट्रिक्स मेरे को दिखाओ फटाफट। AB मैट्रिक्स सर लिखो सर आप AB मैट्रिक्स को, ये रही 16 और -2, ठीक है। मैं लिख देता हूँ चलो आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। 16 और -2, और 2C मैट्रिक्स अभी आपने निकाल लिया है, वो भी लिखो सर, -8 और 10, ठीक है। वो भी लिखो -8 और 10, और -4D भी निकाल लिया है सर आपने। 4D ये रही 8 और 8, ठीक है। 8 और 8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, बहुत बहुत सिंपल। इन दोनों को पहले ऐड कर लो, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को। 16 - 8 8, -2 + 10, फटाफट बोलिए 8, ठीक है। अब ये तो आपको अब इसको इसमें से माइनस कर दो, बहुत आसान हो गया जी। ये तो 8 में 8 - 8 0, 8 - 8 0, यानी कि ये तो क्या बन गया अपने पास। अगर आपसे कोई पूछे तो बताओ फटाफट, ये कौन सी मैट्रिक्स, इसका नाम बताओ। अगर आपने मेरी बेसिक की क्लास देखी है तो यस बोल दिया होगा आपने, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बन गई है, जीरो मैट्रिक्स। ये अपने पास नेट आंसर।